एक कौम जिस पर अल्लाह ने बरकत बरसा रखी थी, जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप से चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था, और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये माल और दौलत ना देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, ना ताज ना लश्कर, बस हक के लफ्जों के साथ। ये बुत तुम्हें फायदा नहीं दे सकते। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इनकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो फिर आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा। जहां न जिंदगी का यकीन था, न लाजवालियत का, और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया, निन्वे। आज के इराक के इलाके में दजला दरिया के किनारे दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगला करती थी, दरिया से तिजारत चलती थी और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब बकरी मसाले लेकर भाग गई। उसे ज्यादा कीमत वसूल करने की सजा मिली। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थीं जो बहुत कम कौमों को मिलती हैं, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचश्मा समझना और कहना ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम उनसे दुआएं इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दें और दुआ का वसीला बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में साफ अल्फाज में बताया है कि और ये अल्लाह के सिवा उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फ़ायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरह अल-अहकाफ में आया है कि उससे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो क़ियामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता, और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर हैं। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोग हंस देते। डरे? पर क्यों? कोई कहता हम अमीर हैं, ताकतवर हैं। अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहाँ होते। तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, क़यामत के दिन ये भी अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे। यूनुस, तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उनके सरबराह न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे, बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 सोने के सिक्कों का मुनाफा हो चुका है। अब यूनुस को कैसे बताएं कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? ये सब कुछ देखकर ये बात साफ होती है कि उनका शिर्क सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, बल्कि एक बदतर कारोबारी मुफाद भी था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ला के दिखाओ। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। और फिर एक दिन नबी का दिल भर आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं, मगर यही गलती होती है। ना वो गलती जो गुनाह कबीरा हो, बल्कि वो जल्दी जो अल्लाह के नबी से भी हो सकती है। इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना, और यहीं से वाक़िया का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशा जैसा साफ, हवा नर्म, आसमान पुरसुकून। लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन आसमान का रंग बदलता है, हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची। मल्ला चिल्लाता है, वजन कम करो,
कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो, फैसला होता है। कुर्रा डाला जाएगा। नाम निकला, यूनुस। ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। सब हैरान। दोबारा यूनुस, तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, यही अल्लाह का फैसला है। ना चीखना, ना भागना, ना शिकवा, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। उस लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, उन्हें निगल लेती है। वो पूरे जिस्म के साथ अंधेरे में चले गए। ये उस मछली का पेट था। और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे बड़ी रहमत। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ तन्हाई। यहीं से यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैं जल्दी कर गया, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। और फिर इस गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे। और फिर अल्लाह फरमाता है, मछली, मेरे बंदे को नुकसान ना पहुंचाना, उसे नरमी से साहिल पर रख देना। और एक ही लम्हे में लाजवाल यकीन जिंदगी में बदल जाता है और मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, मगर सांस चल रही है। अल्लाह मैदान में एक दरख्त उगाता है और साया देता है, ग़िज़ा देता है, शिफा देता है। जिस रब की जल्दी में नाफरमानी हुई, वही रब सबसे पहले संभालता है। और दूसरी तरफ निनवा के लोग अब भी खुदगर्ज और नाफरमान थे। अल्लाह का फैसला उन पर आया। आसमान घिरा और बादल घने हो गए। हवा तेज, बिजली चमक रही थी। समंदर का पानी दरिया से बहकर शहर में आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उनके लिए सिर्फ मजाक था, अब वो हकीकत का तूफान बन चुका था। वो सब लोग शहर में जमा हो गए और हर शख्स, हर औरत, हर बच्चा रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो फौरन। या अल्लाह, हमारी ताकत, हमने गुनाह किया। हमारी गुमराही, हमारा जुल्म और फख्र, सबके सब हमारी गलती थी। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम तेरे ही बंदे हैं और हम गफलत की नींद सो गए थे। तफसीर में आया है, उस वक्त वो सब रोते रहे और माएँ अपने बच्चों को रोने पर मजबूर करती ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो और अजाब टल जाए। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाहों और तौबा को देखा और अजाब को वापस ले लिया। समंदर का पानी वापस चला गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार सब अपनी जगह पर। और जो लोग रोकर दुआ करते रहे, उन पर अल्लाह का फजल नाजिल हुआ। वो कौम अब सिर्फ अल्लाह का डर और इज्जत जानती थी। कुछ अरसे बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए, तो वो कौम के पास वापस गए। वही कौम जो हंस रही थी, आज रो रही होती है, तौबा कर चुकी होती है, अजाब टल चुका होता है। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से बचा लिया। आज इस वाकया से हमें ये सबक मिलते हैं कि जिंदगी का समंदर कितना भी तूफानी हो, नौकरी डूब गई हो, रिश्ता टूट गया हो, ईमान कमजोर लगता हो, अगर हम भी अंधेरे में रो कर कह दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, तो याद रखना, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा और फिर बचा लिया, हमें मुश्किल से निकालना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि अंधेरे में हम किसको पुकारते हैं। अभी कमेंट्स में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।